हालात वाक़या से आप हाथ खड़े कर देते हैं कि यार मेरा नहीं हो सकता, बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है और इसके ज़रिए आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे आएँगे तो मुझे दुआएँ देंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ठंड आज -5 टेंपरेचर है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा आने का सबसे बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो गई है या जिनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है वो कैसे आ सकते हैं। और बेनिफिट्स मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप कनाडा आते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये जानकर भी यकीनन आपको हैरानगी होगी और आपकी मालूमात में इजाफा होगा। लेकिन वीडियो शेयर करने से पहले मैं शेयर करता हूँ कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च की बेस पे और यहाँ लोगों के जो इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मिलता हूँ, उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ। और आपको भी चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लें अपने एंड पे। सो जनाब, फ़वाइद क्या हैं और किस तरह से आया जा सकता है, मैं आपसे शेयर करना चलूँ कि तकरीबन सालाना यहाँ पर 4 लाख से 5 लाख इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लोग इस पाथवे के ज़रिए कनाडा आते हैं और ना सिर्फ खुद आकर सेटल होते हैं बल्कि अपनी फैमिली को भी सेटल करते हैं, फैमिली को भी साथ लेकर आते हैं। और ख़ास करके होता यह है कि एज के हवाले से यहाँ जो मशहूर ज़माना कनाडा के प्रोग्राम हैं, एक्सप्रेस एंट्री या PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, उसमें आप फॉल नहीं कर पाते क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो जाती है। अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो आप PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी तालीम के हवाले से उसके भी मार्क्स होते हैं और आपके एक्सपीरियंस के वो सारे मार्क्स कैलकुलेट करके फिर आपको उस PR के हवाले से आप अप्लाई करते हैं। तो अगर आप उसमें फॉल नहीं कर रहे तो दिस इज़ द राइट वे और बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस और सारे मामला जब आप कहीं पे भी, यानी जिसे कह सकते हैं ना, जब आप तमाम तर हालात वाक़या से आप हाथ खड़े कर देते हैं कि यार मेरा नहीं हो सकता, बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है और इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए और इसके ज़रिए आप आ सकते हैं। बाकी सारे तरीके जब हम देखते हैं, जब हम कहीं भी फिट इन नहीं हो रहे होते तो हम देखते हैं कि तरीका कौन सा बचता है, वो है स्टडी वीज़ा का। स्टडी वीज़ा पे आप कहेंगे यार आर यू कॉमेडी में, मतलब हम फ़ीस कैसे भरेंगे और आइल्स का क्या मामला होगा। तो सारी सॉल्यूशंस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, हल भी आपको बताता हूँ, तरीका वारदात भी बताता हूँ आपसे। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप स्टडी वीज़ा आपका ग्रांट होता है तो ये एक फैमिली पैकेज है, यानी आपका, आपके साथ आपके स्पाउस का और आपके डिपेंडेंट, आपके बच्चों का भी साथ, वो भी कनाडा आएंगे। यानी अगर वाइफ अप्लाई कर रही हैं तो हस्बैंड भी साथ आएंगे, अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं तो वाइफ और बच्चे भी साथ आएंगे। एक तो फैमिली पैकेज, पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके स्पाउस का, अगर वाइफ स्टडी कर रही हैं तो जो हस्बैंड हैं उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। ओपन वर्क परमिट का ये है कि आप जो भी काम करना चाहें, यहाँ ऊबर एड करना चाहें, डोर डैश करना चाहें, स्क्रिप्ट डिशेस करना चाहें या कोई और काम करना चाहें, जॉब करना चाहें, इजीली कर सकते हैं। यानी आपको फ्री हैंड मिल जाता है पैसे कमाने का। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा ये है कि आपके बच्चे यहाँ आकर फ्री तालीम हासिल करेंगे। आप कहेंगे यार ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बच्चे यहाँ पर जब फ्री तालीम हासिल करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ पर बैक होम तो होता ही है ना कि सारी जमा पूंजी आपकी दवाइयों पर लग जाती है या आपके बच्चों की तालीम पर या हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हुए लग जाती है। तो उन चीज़ों से आप मुबर्रा हो जाते हैं, आपको उन प्रॉब्लम्स की बारे में मतलब फ़िक्र नहीं होती कि ये कैसे होगा। तो जनाब, सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि हमारी फ़ीस कहाँ से आएगी और कितनी फ़ीस होगी। यहाँ कनाडा में आप जिस भी प्रोग्राम के लिए इनरोल होंगे तो 1 साल की आपको फ़ीस जमा कराना होगी। वो मतलब इकट्ठी फ़ीस होती है। 1 साल के लिए अगर आप जमा करा देंगे तो 1 साल आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप कह सकते हैं कनाडा की जो 1 साल की फ़ीस है 10,000 से लेकर 15,000 कैनेडियन डॉलर इसके करीब फॉल करती है, यानी 10 से 15 तक हो सकती है, उसमें आप जो भी प्रोग्राम चूज़ करना चाहें। तो आपका सवाल ये होगा कि फ़ीस कहाँ से पूरी होगी। बैक होम होता ये है कि बच्चों की हम फ़ीसें बहुत ज़्यादा पे करते हैं और कुछ ऐसे इदारे भी हैं जहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है एनुअल बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप बच्चों की जो फ़ीस वहाँ पे दे रहे हैं वो अगर सालाना तौर पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपकी 1 साल की आपकी वाइफ की जो फ़ीस होगी या आपके हस्बैंड की जो फ़ीस होगी तो करीब ही होगी। तो आप एक दफ़ा 1 साल की फ़ीस पे कर देंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और 1 साल आप आज़ादाना तौर पर अपना काम भी कर सकते हैं और ज़ाहिर है जो स्टडी पे है वो स्टडी करेंगे, अपना कोर्स मुकम्मल करेंगे। उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि 2 साल का आपका कोर्स है और 3 साल का आपको वर्क परमिट आगे मिल जाएगा। तो 2 साल के लिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको आगे 5 साल आपने यहाँ पे रहना ही रहना है और तब तक आपका PR का पाथवे भी निकल आएगा, यानी आपकी PR भी रास्ता भी उसका निकल आएगा कि आपने अगर कहीं आपकी एज के हवाले से या किसी भी एंगल से आपके एजुकेशन के एक्सपीरियंस के हवाले से आपके पॉइंट्स कम हो रहे हैं, तो जब आपको कनाडा की एजुकेशन होगी, यहाँ का एक्सपीरियंस होगा तो आपके पॉइंट बूस्ट अप हो जाएंगे और उसके बाद
हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि जो बच्चों की एजुकेशन की मैंने बात की थी वो तो खैर मैंने क्लियर कर लिया। और आइल्स का जो मसला है, सबसे ज़्यादा मसला है आइल्स का। तो उस पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। कनाडा ने खासी रियायत भी दे दी है आइल्स के हवाले से। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो क्या ऑप्शंस हैं, आइल्स के अलावा अल्टरनेट क्या हैं, वो वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। और आपने किसी तरह से अपना लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपने करना है, हासिल करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। और जब आप 1 साल के लिए यहाँ पर आएंगे, 2 साल के लिए आएंगे, ये पहले साल अगर आप मेहनत करेंगे, ख़वातीन तो ज़रा मेहनत करती हैं स्टडी में, मर्द भी करते हैं, लेकिन यह है कि पहले साल अगर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप अगर मिल जाती है तो वारे निहारे आपके सारे जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। यहाँ तालीम हासिल करने का फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास कनाडा की तालीम होगी तो आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी यहाँ अगर आप किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जॉब्स की बात नहीं कर रहा, तो आपको अच्छी खासी मतलब जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास कनाडा की तालीम होगी और यहाँ का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और वो एक प्लस पॉइंट आपका ऐड होता जाएगा। और मज़ीद आप अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर किसी और प्रोग्राम में फॉल नहीं कर रहे तो आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। यकीन करें सबसे बेहतर और बेस्ट ऑप्शन है, ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो लोग मतलब जिनकी 40 साल उम्र हो चुकी है वो भी कर सकते हैं बासानी। इसके लिए स्टडी वीज़ा के लिए कोई कैद नहीं है, किसी उम्र की कैद नहीं है, आप बासानी कर सकते हैं और कनाडा आएँ और यहाँ ठंडे मौसम को एंजॉय करें। यहाँ में मैंने बैठा था, धूप निकली हुई थी, अभी थोड़े से बादल आ गए हैं। देखिए मैं साथ में आपको ज़रा कनाडा के मौसम के बारे में बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे आएंगे तो मुझे दुआएं देंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ठंड आज -5 टेम्परेचर है, लेकिन ठीक है। साथ में आपको दिखा भी रहा हूँ कि कनाडा का मौसम कैसा है, और ताकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि वहाँ क्या सूरत हाल है, इस बारे में भी आपको आगाही होनी चाहिए कि यहाँ का मौसम कैसा है और कैसे आपने मौसम से कॉप अप करना है और बाकी अपने मामलात कैसे लेकर चलने हैं। तो ज़रूर इस ऑप्शन को ज़ेर गौर लाइए, स्टडी के लिए अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ आसान कीजिए। सो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।